हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कुशल मंगल होंगे। ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और सब लोग कमेंट कर रहे थे कि त्योहार पर अपने घर रहना चाहिए था। दरअसल छोटी भाभी बार बार बुला रही थी और फिर वो अकेली है ना, मतलब सब कुछ करना उनको थोड़ी दिक्कत होती है। त्यौहार का दिन था और बोली दीदी आ जाना, अब की बार मेरे साथ मना लो तुम, मैं अकेली हूँ, अकेली करूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। मुझे भाभी इतना वो कर रही है, अब कोई आप सबको सब चीज़ें पता ही है, तो फिर मैंने कहा चलो चले जाते हैं, कोई बात नहीं, एक दिन का त्यौहार है, करके आ जाते हैं। तो भाभी को यहाँ पे मैं तैयार करी थी, उनको नेल पेंट लगाई मैंने हाथों में और पाँव में, और उनका मेकअप करना है तो उनको चूड़ी वगैरह पहना दी। पहनेगी तो वे सूट ही, पर वे फिलहाल ये कह रही है कि मैं कहानी सुनने के टाइम पर लहंगा डालूँ, मेरा लहंगा पहनने का मन है। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसा आपको सही लगे आप पहन लो। और यहाँ पर अभी हम फिर गए मंदिर में। मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में दिखाया था, देखो यहाँ पे कांच पड़ा हुआ है, पन्नी में दिखाते हैं आप लोगों को। इतना भारी और मोटा जो है ना, कांच का शीशा था माता रानी की तस्वीर पर, जिसे बच्चों ने लात मार मार के तोड़ दिया। और मंदिर में पैसे रखे हुए पैसे निकाल लिए। तो हम लोग जो है ना मंदिर में आए थे, ये बराबर वाली भाभी और भैया जो है ना वो मंदिर में जाते हैं, काली के पूजते हैं, मतलब साफ़ सफाई भी कराएं वहाँ पे, और हवन वगैरह में भी मतलब शामिल हुए हैं। तो वो लोग गए थे देखने के लिए, और एक पंडित जी गाँव के, ये दोनों लोग जो है ना शामिल है उस चीज़ में। तो ये माता रानी के एक दिन पहले स्नान स्नान कराया था, तो भाभी जी सब कुछ करके आई थी। तो ये भैया भाभी हैं, ये मेरे पास वाले भैया भाभी हैं, दोनों मेरे साथ में फ़ोटो खिंचवा रहे थे, फिर थोड़ी सी वीडियो बनवा ली। तो यहाँ पर मैं भी गई थी फिर देखने के लिए, कितना मोटा कांच का शीशा तोड़ रखा और पैसे निकाल लिए मंदिर का शीशा तोड़ के। बहुत नुकसान कर रखा, सारे फूलों की माला उला फूल वूल सब बखेर रखे, माता का श्रृंगार सब बाहर गिर रखा, बखेर के गिर रखा था मंदिर में। लात मार मार के शीशा तोड़ दिया, बताओ जी। फिर हम घर पे आ गए। यहाँ अवनी को मैं बोल रही थी कि बेटा ऐसा कर ले, हमारे करवे भर दे, क्योंकि करवे जो है ना लड़की भरती है। तो अवनी से करवे भरवा रही हूँ मैं अभी, और फिर करनी वो है ना, कहानी वगैरह सुनेंगे। भाभी मैंने भाभी के घर भेज दी, बराबर वाली भाभी के घर। वो जो है ना बराबर वाली भाभी के घर पे जाके बैठ गई हैं। मैंने कहा चलो मैं आ रही हूँ करवे भरवा के, पोस्टर लगा के। तो कैसी लग रही मेरी चूड़ी चुकटी और अंगूठे, कमेंट करके बताना। मुझे तो बड़े प्यारे लग रहे थे, पर आप लोगों के कमेंटों का भी रहेगा इंतजार। तो पास वाली भाभी के घर पहुँच गए, और यहाँ पे ना हमने टेप रिकॉर्डर में कान्हा जी उसकी सॉरी गणेश जी की आरती बजा रखी थी, तो यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ा मुझे, आवाज़ नहीं छोड़ सकते। तो पहले हम लोगों ने आरती की, फिर उसके बाद जो है भाभी जी बोली कि तुम कहानी सुना देना, हम दोनों सुन लेंगे, तीन तो नहीं सुनते ना, फिर सुनाने वाला एक और चाहिए, कोई और हो, मतलब सुहागन होनी चाहिए। तो मैंने कहा तुम दोनों को मैं सुना दूँगी, तो समझो मैंने भी सुन ली। तो फिर दोनों भाभीयों को कहानी सुनाई मैंने, और साथ में मैं भी मतलब उनके बैठ के अपना कहानी बोलती रही, तो मुझे भी वही होता रहा। और यहाँ पे अभी पूजा कर ली, आरती सुननी, तो फिर जो है ना कहानी पढ़नी थी। मैंने कहा तो मैं पढ़ दूँगी या फिर मैं मुंह से सुना दूँगी, टेप रिकॉर्डर बंद कर देना। तो पहले मैंने पढ़ी, तो जो मैंने इसमें पढ़ी वो मुझे समझ में नहीं आई, बिल्कुल कट 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 के कहानी दे रखी थी, पूरा वो नहीं दे रखा था किस तरीके से क्या हुआ क्या नहीं होना चाहिए, कुछ भी। 7 भाई थे, 1 बहन थी, इसमें तो शॉर्टकट में दे रखी, 7 भाई थे 1 बहन थी, तो करवा चौथ का व्रत थी। तो ऐसा हुआ, वो भूख से प्यासी थी, व्याकुल हो गई थी, मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है, कद चांद निकलेगा, जैसे हम परेशान हो जाए कद चांद निकलेगा, तो वैसे ही परेशान थी। तो उसके भाइयों ने देखा हमारी बहन परेशान है, भूख प्यास से व्याकुल है, तो इसे हम ऐसे देख नहीं सकते। तो भाइयों ने फटाफट इंतजाम करा, एक भाई ने दीपक जलाया और छन्नी का इंतजाम करा, दूसरे भाई ने कहा तू एक काम कर, उसके बड़ के पीछे जा और वहाँ छाछ उसमें चांद वो दिखा, ऐसे छन्नी में दीपक रख के वो दिखा। और मैं दूसरा बोल रहा मैं तो जाकर कह रहा चांद निकलेगा, तीसरे ने खाने की प्लेट लगा दी, चल खा लेगी बस, भूख के मारो, हमारी बहन प्यासी मरी जा रही है, भूख के मारो, लड़की की भूख की पता नहीं कद निकलेगा। तो उन्होंने तो उसको सोचा कि मतलब इसका व्रत खुलवा दे, जल्दी हो जाए, इस बहाने से हमारी बहन ज्यादा भूखी रह रही। और हुआ क्या, जैसे उन्होंने एक ने तो जाकर उसके बका उसके पीछे बढ़ के पीछे छन्नी में दीवार वो करके दिखा दिया चांद। तो एक दूसरे ने कहा बहना चांद निकल गया, चल जल्दी चांद निकल गया। तो वह चल दी, उन्हें सोचा सच्चो ही चांद निकल गया, उन्हें अध्याय अध्याय देगा चांद को। और तीसरा भाई बोला आजा चल खाना खा ले, अब तो तेरा व्रत खुल गया। तो जैसे उसने पहला टुकड़ा तोड़ा, तो जैसे उन्होंने पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसमें बाढ़ आया, दूसरा दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो उसके भाई ने छींक दिया, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो उसके ससुराल से खबर आ गई कि मतलब तेरा पति मर गया। तो वो फिर उनने खाया पिया तो कुछ नहीं, वो रोने लगी जब पति मर गया जिसके नाम का व्रत था। तो फिर कहने लगी माता रानी मेरे से कौन सी ऐसी गलती होगी,
जो जिसकी तुम मुझे सजा दे दी और ऐसा कर दिया तुमने। मैंने सुहाग की खतर व्रत रखा था, वही मेरा सुहाग रहा नहीं। तो माता रानी ने कहा उसे, मतलब तन्ने बिना चांद देखो, बिना चांद को अधराए दियो, बिना वो करो, तन्ने व्रत खोल दिया। उनको मैंने ऐसा तो नहीं करा, देखो तो चांद तो लिखा ही नहीं था, तन्ने तो गलती से व्रत खोला। तो फिर उसके भाइयों ने कहा नुको हमने बनना ऐसो ऐसो कर दिया तेरे लारे, हमने तो तेरे भूख प्यास के मारो करता, पर हमें क्या पता था तेरा सुहाग उजड़ जाएगा। फिर उन्होंने अपनी गलती मानी, को मेरे से गलती होगी भाई माता रानी, तब मेरे पति की दीर्घायु के लिए मैंने तो व्रत रखा था, पर मुझे क्या पता था मेरे भाइयों ने ऐसा छल करा मेरे लिए और मेरे से गलती होगी। मैं फिर से दोबारा से करवा चौथ का व्रत रखूंगी, इस मेरी गलती को माफ कर दो और मेरे पति की दीर्घायु दे दो, आज उसे मतलब जीवन दे दो, वापस दे दो। तो फिर आई करवा चौथ, वो माता बोली ठीक है अब क्या माफ कर दी, अगली करवा चौथ बढ़िया तो रखिए, तेरे पति को आयु दे दी, पर आगे से ध्यान रखिए किसी के छल में किसी के भकाए में आइए मतलब। कोई कहने लगा चांद निकल गया और तू खाना खा ले, तो ऐसा करिए मतलब, जब तक ना दे करे चांद के दर्शन जब तक व्रत मत खोलिए। तो बस फिर माता रानी ने उसके पति की आयु बकस दी भाई, वापिस भेज दिया। और जब सब वो चांद देख के व्रत खोलने लगी, तो ऐसे ही सब लेडीज कराए भाई चांद देख के और पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखे जब व्रत खोलना है। तो कोई किसी के साथ ऐसा ना करे। तो ये करवा मैया जैसी अब गई, अगले साल इससे बड़ी इससे बड़ी लेके आई हो, एक हमारे में बहू और शामिल हो जाए अगले साल करवा चौथ का व्रत मनाने को। बहू को तो की बहू है, मेरी भाभी लगेगी। चल अब ये दूध। तो यहाँ पे है ना भाभी बहुत सी रो रही थी कि चलो थोड़ा सा नाच कर दिखाओ, नाचेंगे, माता रानी का गाना बजा कर नाच रहे थे। भाभी ने बहुत कोशिश करी, भाभी को नचाती रही पर भाभी नहीं नाची थी। मैंने कह रही थी मेरा मन नहीं कर रहा नाचने को, वे वैसे ही हाथ हिला रही थी। 1:30 पौने 2 का टाइम होता, उन्हें लग रही थी भूख, कह रही चाय पीने का मन हो रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है चल रहे घर। यहाँ फिर भाभी मुझे कहने लगी थोड़े से हाथ पैर तू तो हिला दे, कम से कम मैं तो नहीं हिला रही। मैंने कहा चलो ठीक है मैं कर देती हूँ। मैंने थोड़े से हाथ पैर हिला दिए, मैंने कहा हो गया चलो अब जाने दो। अब भाभी को लग रही है भूख, चाय बनाएंगे। फिर भाभी ने शुरू करवा देना थोड़ा सा और नाचो। मैं तो बहुत नाची है वाली भाभी, हमारी बराबर की भाभी है, गीता भाभी आई हैं हमारी, तो ये तो बहुत नाची। मैंने कहा चलो नाच लो ठीक है। फिर मैं भी थोड़ा बहुत अपना हाथ पैर से हिलाती रही। इनका मंदिर जो है ना बहुत अच्छा सजा रखा है, बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्ति यहाँ पे है, बहुत मन लग रहा था। हमारी गुड़िया रानी भी रेडी हो चुकी है और यह है छोटा सा पिल्ला जैक, इसका नाम जैक है और ये अर्चित का है, तो इसे हम भी खिला दें। एक कमेंट आया था कि इसने नई ज्वेलरी खरीदी है, कुछ ज्वेलरी इसकी पुरानी है। तो मैं आपको बता दूं मैंने कोई नई ज्वेलरी नहीं खरीदी है, मेरे पास में अब के इतने पैसे नहीं थे। मैंने सोचा इतनी सारी ज्वेलरी रखी है, इनका क्या करना है, इन्हीं में से ही कोई सी डाल लेते हैं। सूट भी अब के मैंने बहुत सिंपल सिलाया है, देखो कैसा लग रहा है, रेड कलर में कॉलर वाला और इस तरीके का सूट है। बस अपना सेट पहन लिया, कानों के पहन लिए, चूड़ी पहन ली, बिंदी लिपस्टिक बिल्कुल सिंपल थी। मैंने थोड़ा सा आईलाइनर लगाया था, बाकी मैंने कोई भी फैशन कोई भी मेकअप ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। मुँह को लेपा पोती टिक्का टक्का कुछ भी नहीं लगाया, बस नॉर्मल रही। मैंने कहा ऐसी अच्छी लगती हूँ मैं सबको, सिंपल ही, ज़्यादा बू भर के क्या फ़ायदा। तो अपने सिंपल से रह के अपना करवा चौथ की पूजा करनी है वो कर लेंगे। साड़ी भी बनाने की इच्छा थी अब की करवा चौथ पे, पर वो ना बनाई मैंने। भाभी ने ना जामनी कलर का सूट लिया, भाई दिला के लाया था करवा चौथ के नाम का, तो कह रहा है यही पहन ले करवा चौथ को भी होई को भी हिसाब भाई इतना है नहीं। अब यहाँ पे भाई यहाँ छोटे वाला यहाँ रह हुआ है, बड़े वाला वहाँ रह हुआ है मामा ने, और मम्मी पापा गाँव में रहा, तो 3 घर हो गए भाई, इनको भी अपना खर्च फिर सब कुछ देखना पड़ता है। अब सारी चीज़ें लेते रहेंगे करते रहेंगे तो फिर आगे का कैसे चलेगा, तो सब चीज़ों को सोच समझ के करना पड़ता है। मैंने कुछ भी ज्वेलरी ना खरीदी, मेरा हिसाब नहीं था। जैक घूम रहा है देखो इधर से उधर, भाई यहाँ अपना काम खेत में जाएगा, पानी चल रहा है। भाभी जो है ना यहाँ की डेकोरेशन कर रही थी, मैंने कहा बैठे बैठे यहाँ पे ऐसे सजा लो। भाई जो मुझे कहने लगा कि ऐसा कर लिए, मैं खेत में जा रहा बब्बू पानी देखना, 1-2 काम तो कर दिए, कुछ तेरी भाभी कर ली, थोड़ी सी मदद हो जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं तू चला जा, मैं कर दूँगी अपना। तो यहाँ पे मैंने पशुओं को पानी दिखाया था नहाने के बाद में, तो बाल्टी उठा दी। फिर मैंने 1-1:30 बजे कहानी सुनी हमने, 2-2:30 का टाइम हो रहा है, तो मैंने कहा चल मैं कर दूँगी। एक रिंग डाल ली थी बस मैंने अपने हाथ में, हाँ और कुछ नहीं ज़्यादा, बस सिंपल सी रही मैं अभी गोबर हटा देती हूँ। एक छोटा सा कटड़ा ले लिया भाई ने, बड़े वाला कटड़ा दे दिया। 3 डंगर हो रहे उसके पास में, वो पानी चलाने चला गया। भाभी जो है वो मंदिर की डेकोरेशन में लगी थी, तो मैंने कहा चलो मैं कर देती हूँ, ये गोबर हटा दूँ। और फिर उसके बाद जो है ना एक बार निकालता थोड़ा सा घास पड़ा, वो घास घेर दिए
और हल्का सा चून चान रला दी या फिर नहीं घास घेर के छोड़ दिए। मैं आके आसान नहीं कर दूंगा। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी तेरे बाट का, चला जा भाई। अब अभी भी इतना ज़्यादा होता भी नहीं उन पर, उनका शुरू से ही कम हो गया है। भाई मेरा ज़्यादा कर ले हुआ है, पर खेत का काम घर का काम फिर आदमी थक भी तो जावे। फिर यहाँ नाली थी, पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाई थी, वहाँ नाली पाड़नी पड़ी। वहाँ से पाइप में कहीं पाइप फूट गया था, बराबर वालों के मकान में पानी जा रहा था। फिर वो नाली उखाड़ी, बेचारे ने धूप में काम बहुत करा है, पर ठीक नहीं रहता, वो भी बीमार से ही रह जा। शरीर सही नहीं, उसका ऑपरेशन हुआ था ना उसका कान का, जब से बहुत कमज़ोर सा हो गया। और कुछ खाने पीने को नहीं ऐसा, 1 लीटर भी दूध नहीं दे रही गाय, इतना कम दूध। और बस जैसो तैसो गुजारा कर रहा, बुरी स्थिति है। बस पता अपने जी को ही रहा है, जब बुरा समय आवे ना तो चपेरे से घेर का आवे। और स्थिति बुरी से बुरी स्थिति में भी टाइम काटना पड़ा है। पेट ऐसी चीज़ है, इसे तो भरना पड़ा है, खाना पड़ा है। एक पेट ऐसी चीज़ है जिसे टाइम टाइम पर भरना पड़ा है, देना पड़ा है। अगर खाओगे नहीं तो चलेंगे कैसो। और सब कुछ देखना पड़ा है, हालात, समय, सिचुएशन। पैसा भी होना चाहिए जेब में, पैसे बिना भी कुछ नहीं। कह रहा है ना, इस संसार में पैसा क्या है, पैसे बिना भी कुछ नहीं। मेला है, बस पैसा आया तो मेला देख लो, पैसा नहीं तो मेला भी अधूरा। कोई फ़ायदा नहीं मेला देखने का भी, वो काम है। पैसे से सब चीज़ खरीदी जा। कहाँ पहले 100 रुपये में थैले भर जाते सब्जी के, अब 100 रुपये में 4 सब्जी भी नाम है। खाली जोड़ा हिलाता चला हुआ है, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई, दाल दपाल सब्जी सब इतनी महंगी है। तो यहाँ पर भी है ना, मैंने कहा भाई तसला नहीं है, नो तसला तो एक ही है, ये वो गोबर का हो रहा था। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। तो फिर मैंने कट्टे में बोला, कट्टे में भर के गिर दे, हम तो कट्टे में भर के गिर दें। तो कट्टे में भर के मैंने थोड़ा थोड़ा घास जो है ना सारे पशुओं को डाल देना है। और इनमें जो पत्ते हो रहे हैं ना मोटे मोटे, ये सारे पत्ते चुग दूंगी और इकट्ठा सा करके इसमें थोड़ा सा चून घेर दूंगी, जिससे है ना पशु बेचारे आराम से पेट भर ले। 3 डंगर हो रहे हैं, मैं कह रही इतनी क्यों भीड़ कर रखी, इन सारों को बेच के एक ढंग की सी दूध की गाय ले ले, इससे तो बढ़िया। इतने सारे डंगरों का फ़ायदा क्या हो रहा है तुझे, इतने सारे डंगर बांध रहा, रात दिन हाथ पैर खपा रहा, कुछ नहीं बच रहा। भाभी जो है ना अभी लगा रही है झींगा। मैंने कहा दिया तुम झींगा लगाओ, मैं छकूँगी सब्जी, अल्लाह मैं कराऊँगी जल्दी से काम। नहीं करी फिर खाना पूजवा दो तुम, फिर जावेगा ये खाना, क्योंकि ये भैया भाभी को देवे ना बड़े वाले को। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे भी पूजनी आपकी पूजवानी तो मैं करवा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना सब्जी छोंकने के लिए पतीली रख ली, तेल घेर लिया, इसमें टमाटर काट के रखे हुए हैं, उनमें नमक मिर्च धनिया ये सब चीज़ें डाल ली। आलू हम पानी डाल के रख रखा, बस तेल गर्म हो जाएगा, जीरा डाल कर छौंक लेंगे। जो भी त्योहार की पूजा की सब्जी रहा है वो हम जीरे में ही छौंक के, अब जब मैंने इन्हें बताया भाभी जी को, मैं कहा जो पूजने वाली सब्जी रहा है वो जीरे में छौंका करो, बाकी वैसी सब्जी चाहे तुम प्याज में छौंक के खा लो, तुम्हारी मर्जी, पर त्योहार पर जीरे में ही छौंक के खाया करो। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी आप लोगों को, मैंने इसमें सारे सूखे मसाले डाल रखे हैं। और अभी बस जैसे ही जीरा हमारा छटक जाएगा हम ये मसाला डाल देंगे। कह रहे बाबू बैठ गए थे, इधर लाओ मैं डाल दूँगा। मैंने कहा बेटा ना हो गया तो तू रहने दे, जो मेरा काम है। 1-2 सामान जो चाह रहा था मैंने कह रही थी मैं ला के दे दूँगी, तुम बैठ के बनाओ अपना। तो 1-2 सामान जो चाह रहा था वो मुझे ला के दे रही थी। बस मैं सब्ज़ी छौंक के फिर करूँगी हलवे की तैयारी, तो उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। कह रही बस दीदी वही वाले दिन और आ जाइयो, उस दिन में मेरी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। मैंने कहा मुझे भी पूजनी है और मुझे तो शायद अब के ज़्यादा काम रहेगा हुई को, तो मैं मुश्किल आ ना पाऊँगी। आप थोड़ा अपना थोड़ा जल्दी लग जाइए, कोई बात नहीं। तो देखो ये मान लो कि इतने सालों में पहली बार ऐसा चांस पड़ेगा कि वो अकेली मतलब ये करेंगी, खाना वाना बनाओगे नहीं, मम्मी बना देती, मम्मी कर देती, फारिग सी थी। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा जल्दी लग जाइए, भाई लग जाएगा साथ में भाई। तो जैसे ही जीरा भुन गया, टमाटर डाल दिया। अभी मैंने कलेचा लगा रखा था बड़ा, मतलब पीछे को फोल्ड करके बांध लिए हैं बाल। सब्जी छुकने लग रही है, फिर हलवा बनाएंगे, फिर बनाएंगे पूरी। मैंने कहा टाइम से ही बना के ना, जिसकी भी भाई देनी है अपना टाइम से ही दे देंगे। तो मैं तो अब की बार गाय को ही दूंगी, क्योंकि मैं घर पर नहीं हूँ भाई, नहीं मैं जेठ जेठानी को देख रहा हूँ, सामान उमान जो है उनके वो भिजवा दूंगी मैं। और यहाँ पे ना ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाते, एक तो फ़ोन डाउन होता, आगे की थोड़ी बहुत ही बना पाऊँगी, पहले ही बता दूँ इसलिए, क्योंकि फ़ोन डाउन था। पर वैसे बनाई है सारी क्लिप फ़ोन चार्ज करके, कुछ क्लिप्स छूट गई थी। मैंने सोचा कोई ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ भाई वीडियो में ही दिखाना है, करना ज़रूरी है, वैसे भी तो आदमी कर लेता है। तो अपने काम कंटिन्यू कर रखें। भाई बैठा था आके, एक छोटा सा पिल्ला पाल रखा, देखो भाई आया था अभी खेत में से बेचारा। मैंने कहा भाई देख भूस डाल के थोड़ा बहुत अगर नहीं करेगा कर लिए। सूजी छान लिया, घी गर्म होने लग रहा है, सूजी का हलवा बनाना है, तेल भी रखा है पूरी के लिए। तो यहाँ पे अभी है ना मैं सूजी भून ली थी, तो घी उसमें थोड़ा कम लग रहा था और घी गिरा, और वो सॉरी घी गिरा तो घी कम लग रहा था, फिर सूजी गिर दी सारी। तो क्योंकि भाई 2 परोस से उनके भी निकलेंगे, एक मैं भी निकाल लूँगी, 2 के नाम के मैं भी निकाल लूँगी। तो ऐसा ना 4 आदमी का खाना निकलेगा, और फिर भाई हम लोग भी खाएंगे, बच्चे भी हैं। तो यहाँ पे हलवा मैंने बना दिया था, फिर मैं बीच में कोई क्लिप ही नहीं बना पाई, फ़ोन बिल्कुल स्विच ऑफ हो गया था मेरा। फिर अभी यहाँ उतार रही हूँ मैं शाम के टाइम पूरी, तो नीरी सारी पूरी तो कायरम ने दबवा दी, बैठो बैठो फटाफट दाबता रहा कायरव पूरी।
बड़ी सोनी पूरी दाब रहा था। भाभी जो है, मैंने उन्हें कहा आप है ना तैयारी करो, बर्तन वर्तन उठा के लाओ रोटी खाने की। देखो थोड़ा भाई, देखो जब सारा काम चूल्हे पे मैंने फटाफट कर दिया, गैस पे करते टाइम लगता, मैंने कहा ज़्यादा गैस फूकेगी, बहुत टाइम लगेगा, ऐसा करो चूल्हा जला के मैं कर दूँगी। तो एक भाभी बैठी थी बराबर वाली, दूसरी बहन कह रही थी तेरी ननंद आ रही, तू तो मौज ले रही है आज, ठाली बैठी ननंद की मौज, देख ऐसी हो ननंद की मौज, सारे काम ननंद कर रही, भाभी आराम से बैठी। मैं कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा, जरा मेरा सी आगे पीछे हो ही जाग रहा है, कौन सा रोज़ रोज़ ही नहीं करना। फिर मैं कहा ननंद तो वहाँ भी करा है यहाँ भी कर रही, देख ले कैसी हो ननंद की मौज। मैं कहा कोई बात नहीं, ननंद भाभी का किन्ने बैठा, मैं इस चीज़ को मानती नहीं कि ननंद करो या भाभी करो। फिर ठीक है, छन्नी ठाले पे मैंने बना लो वीडियो। बना रही हूँ चौधरी, बना रही हूँ। आए आए मुझे देख के करवा चौथ का व्रत खोल ली। चिल्ला रोला क्यों? इसका दर्द नहीं हो रहा आपके बेचारे के, कैसे चिल्लाए हो? एक बार सोते हुए का और लगा दिया। मैं तो शायद उसी को फोटो नहीं पड़ा। करवा चौथ सब पर फोन में देख रहे अपने, ये नहीं मंड रहे। ले इंगे को मुँह कर चांद की तरफ कर। हाँ धार नहीं टूटनी चाहिए, कर चप्पल काट के। हाँ और चिंटा अंडा पैरों पे धार न टूटा करेगी, बढ़िया करके देख रहे हैं, दिखा बढ़िया तुम। आराम नहीं चलना, चलना आराम नहीं। हाँ धारना टूटता है, धारना टूटता है, गेरो ही चली। देखती रहो देखती रहो देखती रहो, देव देव देव, चलो 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 चलो, यही मुंदा मार दो। लो अब चांद को देखो छन्नी में, दीवा तो रखा है छन्नी के वहाँ। रुक जा धरवाऊंगी, लाओ मिला रुक जा, दीवा धरवाऊंगी छन्नी में, ला दे खड़ा शुद्धि कर छन्नी भाग दे, अरे शुद्धि कर ऊपर को छन्नी, शुद्धि कर छन्नी। अरे माता श्री नू कर लेनी। अब देख चांद को, दिख रहा चांद? यहाँ दिख रहा दिख रहा। आज मैं मिला, अब मिलान की देख ऊपर के ना, फोन उठा के सामने दिख गया बोला। चल जा, अब एक टिक्का लगाऊंगा, लगा दे। हाँ पूजा कर, फूल बखेरिए बम्मा के ऊपर। फूल गिरा मुलायम के ऊपर, तो जैसे फूल गिरा लगे रहा, पकड़ो। हाँ 100 साल जीवन को मेरा बनना। 100 साल जी है एक रात हो हमारी है तो ऑलरेडी बाकी 100 साल जीवा मेरा भाई, भगवान तेरी उम्र लगा। अब ये तुझे पता का बची हुई कल है 5 हो दे गुलाम को भाई, 5 वाले आशीर्वाद देने को सदा सुहाग कर लो। अब पानी पिया बहुत रही उठ के बाहर। पानी पिया पहले, पानी मदद करो। अब नहीं को नहीं मामा मामी मुँह से लगा लो, मुँह से लगा लो, मुँह से, अरे मुँह से मुँह से लुट्टा लगा, मुँह से लुट्टा लगा दे बस। अब बर्फी पा दे, चलो मस्त मुँह देखेंगे तुम करो।